नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। बाबू, आपके जो साधारण ब्याज का जो प्रश्न है वो ऐसे 10 प्रश्न लेके आएंगे, पक्का एक प्रश्न फंस के रहेगा, इस बात का दावा है। जरा प्रश्न वीडियो रोक करके बनाइए। देखिए स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा होगा, क्या कह रहा है। कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। कितने वर्षों में, समय पूछ लिया है। क्या दे रखा है पहले नोट कर लेते हैं। ब्याज बराबर दे रखा है 1080 रुपये और जो मूलधन है वो दे रखा है 3000 रुपये और जो आर है, दर जिसे कहते हैं, वो 12% है और एन बराबर आपका क्वेश्चन मार्क है। तो भैया समय बराबर होता क्या है? समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे दर, ये फार्मूला होता है। तो 1080 गुणे 100 और बटे मूलधन कितना है 3000 है और गुणे आर कितनी है भैया 12% है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 नवा 108, 3 तिया 9, यानी 3 वर्ष जो है उसका समय आया। कितना? 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए। 2400 रुपये पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी जो P आपका है मूलधन वो 2400 है और जो R आपका है वो 7% वार्षिक है, N आपका है 9 माह। तो वर्ष के लिए इसे क्या करेंगे 12 से भाग कर देंगे, ठीक है। और निकालना क्या बाबू है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे N बटा 100। P कितना है 2400, R कितना है 7, N कितना है 9 बटा 12 और भैया ये प्रतिशत के आपके 100। तो 2 से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। 12 दूनी 24 और भैया 9 दूनी 18 और गुणे 7, 18 सत्ती 126, 18 सत्ती 126 रुपये उसका ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए। जान ने एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से निवेश की है। 4 वर्षों बाद यह धनराशि 770 रुपये हो जाती है। वह राशि कितनी है? उससे जानते हो 10% पर उसने जो है 10% दर पर उसने 4 वर्ष के लिए दिया और उसे 770 रुपये मिले। तो पूछता है भैया बताओ कितने रुपए हम दिए थे। हमने कहा भैया कि आपके पास जो ए है यानी मिश्र धन वो 770 रुपये है और जो एन है वो 4 वर्ष है और जो आर है वो कितनी भैया है? आर कितनी है आपकी? वो है 10%। 10%। एक बात बताओ, एक वर्ष में दर है 10%, तो 4 वर्ष में दर कितनी हो जाएगी 40%। अब ये 40% आपका हो गया ब्याज। पूछ रहा है 100%, तो भैया 140% की जो वैल्यू है वो 770 रुपये है। 100% की वैल्यू निकालनी है तो गुणे 100 और बटे 140, जीरो से जीरो कैंसिल। अब 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 जीरो 0, 7 कन्ना 7, 7 कन्ना 7, 11 पच्चे 55 और ये जीरो 550 रुपये उसने दिया था 10% 4 वर्ष के लिए, तो उसे 770 रुपये मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पढ़िए, स्क्रीन पर आ रहा होगा। यदि 500 रुपये दिए गए समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 650 रुपये हो जाता है, तो बताएं कि 900 रुपये उतने ही समय में उसी दर से कितने हो जाएंगे। देखिए पहले जो लाइन में दिया है ए वो है कितना 650 और जो पी आपका है वो कितना है 500 रुपये, ठीक है। और जो आर दे रखा है वो 5% कह रहा है। अब भैया समय का तुम्हारे पता नहीं है
क्या है, समय का तो पता नहीं है। तो सबसे पहले देखिए ब्याज निकालते हैं। मूलधन कितना है 500 रुपये, मिश्र धन कितना है 650, तो ब्याज कितना हुआ 150 रुपये। और समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे दर। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 तियाँ 15, 5 जीरो 0, 5 छक्का 30। अब बताओ जो n बना वो 6 वर्ष हो गया नहीं हो गया। अब n 6 वर्ष। अब कहता है बताओ भैया कि 900 रुपये अगर दिए जाएं, कितने 900 रुपये दिए जाएं, कितने के लिए 6 वर्ष के लिए, दर क्या होगी उसकी, वही दर होगी 5 वर्ष के लिए, तो कितने रुपए मिलेंगे। तो भैया ब्याज निकाल के देख लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 पंचे 30 और गुणे 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27 और ये 0, तो 270 रुपये तो हुआ ब्याज। अब मूलधन उसका था कितना 900 रुपये, तो 270 जब ब्याज मिला तो भैया 1170 रुपये वो हो जाएगा, तो वही दर होगी। ठीक है, जो दर पहले थी, समय तो पता नहीं था, समय हमने 6 वर्ष से निकाल लिया। तो ऑप्शन नंबर आपका बताओ भैया, डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात, मूलधन और 5 वर्षों का ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है। अच्छा, मूलधन और ब्याज का अनुपात दे रखा है कितना, 10:3। ठीक है, ये हुआ ब्याज, ये हुआ मूलधन, और जो समय है आपका वो कितना है 5 वर्ष। दर पूछ रहा है, क्या पूछता है, दर। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे समय, ये फार्मूला होता है। तो ब्याज कितना है 3 और गुणे 100, और जो समय है वो आपका है 5 और जो मूलधन है वो कितना है 10। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6% आपकी दर हो गई, जो ऑप्शन नंबर आपके सी में होता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। भैया वार्षिक ब्याज की दर क्या है, तो जो मूलधन है आपका और मिश्र धन है, ये मिश्र धन है, 12 और मूलधन है कितना, मूलधन है आपका 10 और जो समय है वो 1 वर्ष है, जो समय आपका है वो 1 वर्ष है। ठीक है, अब पूछता क्या है, दर पूछ रहा है। क्या पूछता बाबू है, दर। तो दर बराबर बताओ होता क्या है, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे समय। अब आपके पास ब्याज कहाँ है, ये है मिश्र धन, ये है मूलधन। तो बताओ कितने रुपए ब्याज हुआ, 2 रुपये ब्याज हुआ। तो 2 गुणे 100 और बटे 10 और गुणे 1, 0 से 0 कैंसिल, 20% की दर आ गई, जो आपके ऑप्शन में 1 में मिलती है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कहता है कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वो राशि 3 वर्ष में कितनी होगी। देखिए क्या कहता है कि अगर हम 956 रुपये की राशि, कितनी 956 रुपये की राशि, 800 रुपये की राशि पर अगर हम निश्चित दर पर करते हैं, 800 से 956 रुपये हो गई। अब बताओ इनका अंतर कितना हुआ, इनका अंतर हुआ 156 रुपये। कितना हुआ, 156 रुपये अंतर हुआ। अब भैया जो 156 रुपये हुआ ना, तो ये ब्याज क्या हुआ, ये देखिए ये है मिश्र धन और ये क्या है मूलधन, ये हो गया आपका ब्याज। अब 156 और गुणे 100, 156 गुणे 100 भैया क्या है, ये हमें निकालना क्या है, दर निकालना है। मूलधन कितना है आपका, मूलधन भैया है आपका 800 रुपये और समय कितना कह रहा है, समय है 3 वर्ष। आप नहीं समझे, समझ लीजिए, कह रहा है कि अगर मूलधन 800 रुपये था,
कितना था 800, तो मिश्र धन हो गया आपका, कितना हो गया, मिश्र धन हो गया 956 रुपए। कितने समय में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में। तो सबसे पहले इस बात पर आप गौर करिए कि भैया ये 3 वर्ष में 956 रुपए हो गया, तो भैया दर कितनी थी। तो हमने क्या कहा कि दर जो है हम निकाल सकते हैं। तो भैया दर बराबर होता क्या है, दर बराबर होता है आपका, दर बराबर होता है ब्याज और गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे समय। तो ब्याज क्या होता है, जब मिश्र धन दिया है और मूलधन दिया है, दोनों का अंतर निकाला तो निकला 156 रुपए। तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब 3 पच्चे 15 और 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6। अब देखिए इसे काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 कन्ना, तो 4 कन्ना 4 और 4 तियाँ 12, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। जो दर बनी आपकी वो 6.5% बनी। कब, जब ये भैया 956 रुपये हो गया था ना। अगर कहता है दर 4% बढ़ा दी जाए तो धन कितना होगा, तो हमने क्या किया भैया 4% बढ़ा दिया। अब दर बन गई आपकी 10.5%। कितनी बन गई, 10.5%। अब वही मूलधन कितना, वही मूलधन 800 रुपये किस पे निकालना है, 10.5 पर। और समय कितना रहेगा, 3 वर्ष। ठीक है, समय कितना रहेगा, 3 वर्ष। अब बताओ 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। 3 पच्चे 15 और 3 0 0, यानी 15 के 15, 3 कन्ना 3, पॉइंट लगाते एक स्थान बाद हैं और 8 से गुणा करेंगे। 8 पंचे 40, 8 कन्ना 8 और 4 12, 8 तियाँ 24 और 1 25, एक स्थान बाद पॉइंट लगाया। तो 252 रुपये बना ब्याज, 252 रुपये ब्याज। मूलधन था कितना, 800 रुपये। 252 रुपये हमने क्या कर दिया भैया, इसमें जोड़ देंगे 2 5 8 2 10, यानी जो मिश्र धन बनेगा 1052 रुपये बनेगा। जरा देखिए कोई ऑप्शन है मिलता, हाँ मिलता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर से 5% से घटकर 3.5% किए जाने पर किसी व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 105 रुपये कम हो गई। बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई थी। प्रश्न समझा, बहुत टफ प्रश्न है, लेकिन नहीं, बनाने में समय नहीं लगेगा। देखिए 5% थी, कितनी थी भैया, 5%। अब वो 3.5 रह गई। कितनी रह गई, 3.5 रह गई। तो भैया घटी कितनी, 1.5% की कमी हुई। कितनी कमी हुई, 1.5% की। एक बार उसने कहा हमारी दर में 1.5% की कमी हो गई, एक तरफ उसने कहा 105 रुपये कम मिले। अब हम जान जाएंगे कि 105 रुपये जब कम मिले तो 105 गुणे 100 की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 सत्ती 105, 7 ये और 3 0 ये, वो जानते हो 7000 रुपये बैंक में उसने जमा किए थे। ऑप्शन नंबर आपका जो है भैया सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। कोई धनराशि, तो निकालना क्या है जानते हो, मूलधन निकालना है। कहता है कि 8 वर्ष में 2900 रुपये, ठीक है, और 9 वर्ष में 10 वर्ष में ये धनराशि 3000 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, 3000 रुपये। इधर देखिए वर्षों में कितना अंतर आया, 2 वर्ष का। कितना आया, 2 वर्ष का। और इधर जो राशि में आया वो कितने का आया भैया, वो कितने का बाबू आया, 100 रुपये का आया। अब बताओ 1 वर्ष में जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 50 रुपये। कितना बनेगा, 50 रुपये। ध्यान से रखना, 1 वर्ष में 50 रुपये। तो एक बात बताओ, इसमें रखो चाहे उसमें रखो, तो 8 वर्ष में कितना बनेगा, तो 8 गुणे 50, 8 पंचे 40 और ये 0, 400 रुपये ब्याज बना।
अच्छा बताओ भैया, राशि जो थी वो 2900 रुपये थी। कितनी? 2900। अब इसमें से अगर हम 400 माइनस करेंगे तो जानते हो 2500 रुपये इसका मूलधन आ जाएगा। अगर इसमें रखते तो हम 10 से गुणा करते। ठीक है, तो भैया ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए और लाइक करिए, ना पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और नए सब्सक्राइबर हैं हमारे तो एक बार इस नंबर पर कॉल करके बताइए भैया कि आपको क्या दिक्कतें हैं नवोदय में। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। 8887930551। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।